मैं संदीप विक्रमादित्य। आज बात करते हैं किसी स्त्री के चरित्र और उसके चरित्रहीन होने के विषय पे। कोई भी स्त्री का चरित्र और उस स्त्री की चरित्रहीनता क्या किसी बिना पुरुष के संभव है? क्या कोई स्त्री बिना पुरुष के चरित्रहीन कभी हुई है या हो सकती है? बुद्ध की एक कहानी का निष्कर्ष है कि स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन ना हो। किसी भी स्त्री का चरित्र कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में एक चरित्रहीन पुरुष का आगमन होता है, उस स्त्री के चरित्र में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए किसी भी स्त्री को यदि अपने चरित्र की रक्षा करनी है, उसे सुरक्षित रखना है, तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके जीवन में किसी चरित्रहीन पुरुष का आगमन ना हो। उसे सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि चरित्रहीन पुरुष के आगमन का प्रभाव बहुत सूक्ष्म गति से स्त्री के हृदय और उसके विचारों पर पड़ता है और प्रभावी भी होता है। आइए सुनते हैं बुद्ध की एक कहानी जो बताती है कि स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन ना हो। बुद्ध संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। एक बार वो एक गांव गए। वहाँ एक स्त्री उनके पास आई और बोली, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवावस्था में गिरवा वस्त्र पहनने का कारण क्या है? बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा ये शरीर जो आज युवा है, आकर्षक है, पर जल्दी ही बूढ़ा होगा, वृद्ध होगा, बीमार होगा, अंत में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, अतएव मैंने संन्यास लिया है। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन करने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। शीघ्र ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांववासी बुद्ध के पास आए और आग्रह किया कि वे इस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं, क्योंकि यह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वो स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा कि मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि वो बुरे चरित्र वाली स्त्री है, आप उसके घर भोजन करने ना जाएं। बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ा हुआ है। बुद्ध बोले, इसी प्रकार ये स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है, जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो। अगर इस गांव के सभी पुरुष अच्छे होते, चरित्रवान होते, तो गांव की ये स्त्री कभी भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव की इस स्त्री के चरित्रहीन होने में इसी गांव के चरित्रहीन पुरुषों का विशेष योगदान है। इस गांव के पुरुष इस स्त्री को चरित्रहीन बनाने में जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई भी स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक उसके जीवन में, उसके सानिध्य में, उसके समीप कोई पुरुष चरित्रहीन ना आए। स्त्री का चरित्र तभी तक सुरक्षित और संरक्षित है जब तक उसके जीवन में किसी चरित्रहीन पुरुष का आगमन ना हो, क्योंकि संगत का असर, सामीप्य का असर, सानिध्य का असर सूक्ष्म गति से होता है, परंतु बहुत प्रभावी होता है। किसी भी स्त्री को यदि अपने चरित्र की रक्षा करनी है, चरित्र को संरक्षित और सुरक्षित रखना है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके जीवन में कभी भी किसी चरित्रहीन पुरुष का सामीप्य ना हो, किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति से उसकी मित्रता ना हो, क्योंकि पुरुष जब चरित्रहीन होता है तो सर्वप्रथम उसके विचारों में ही चरित्रहीनता होती है, और विचारों की चरित्रहीनता से ही सामने वाले के विचारों में चरित्रहीनता का जन्म होता है। इसलिए हमें खास तौर से सभी स्त्रियों को जो अपने चरित्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझती हैं, चरित्र को ही सब कुछ समझती हैं, चरित्र का मूल्य उनके लिए अमूल्य है, उनको अपने जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा
कि किसी भी स्थान पर, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, उनके कार्य करने की जगह में हो, उनके आसपास के परिवेश में हो, मित्रता के दायरे में हो, कभी कोई ऐसा पुरुष ना आए जिसका चरित्र अच्छा ना हो। क्योंकि चरित्रहीनता शारीरिक बाद में होती है, वैचारिक पहले होती है। लेकिन आजकल हमारे समाज के पुरुष किसी भी स्त्री को चरित्रहीन कहने में लज्जित नहीं होते, गौरवान्वित महसूस होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वयं का हम मूल्यांकन करें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और कभी भी किसी भी स्त्री को चरित्रहीन ना कहें। किसी भी स्त्री के विकास में चरित्रहीनता का प्रमाण पत्र उसे ना दें। स्वयं हम अपने चरित्र का, अपने विचारों का मूल्यांकन करें, तभी किसी विषय पे हम चरित्रवान होने की और चरित्रहीन बातें कहने की सोचें। आज परिवेश बदल चुका है, स्त्रियां सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, वहाँ हर तरीके के व्यक्तियों का आगमन समागमन होता है। इसलिए आज के परिवेश में स्त्रियों को अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर से चरित्रहीन पुरुषों के जीवन में आगमन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।